नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो तांबे के नाखूनों से अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। पूछा, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? जवाब मिला, ये वो लोग हैं जो इंसानों का गोश्त खाते थे, यानी लोगों की गीबत करते थे और लोगों को जलील और रुस्वा करते थे। जहन्नुम में अजमी ऊंटों के मिसल बड़े बड़े सांप होंगे जो जहन्नुमियों को डसते होंगे। वो ऐसे जहरीले होंगे कि अगर एक मर्तबा काट लेंगे तो 40 बरस तक उनके जहर का असर नहीं जाएगा। और लगाम लगाए हुए खच्चरों के बराबर बड़े बड़े बिच्छू दोज़खियों को डंक मारते रहेंगे कि एक मर्तबा उनके डंक मारने की तकलीफ 40 बरस तक बाकी रहेगी। बाज दोज़खियों के गले में सांपों का तौक पहना दिया जाएगा जो निहायत ही जहरीले होंगे और वो उनको लगातार काटते रहेंगे। जहन्नमियों की खुराक एक दरख्त है जिसका नाम कुरान में ज़क्कूम बताया गया है। ये ऐसा दरख्त है कि अगर उसका छोटा सा हिस्सा भी जमीन पर गिर पड़े तो दुनिया वालों के खाने पीने की तमाम चीजों को कड़वी और बदबूदार बनाकर खराब कर दे। उसके साथ साथ दोज़खियों को हलक में फंसने वाला खाना खिलाया जाएगा जो उनके हलक में फंस जाएगा और उनका दम घुटने लगेगा। जहन्नमी पानी मांगेंगे तो उन्हें ऐसा गर्म पानी पीना पड़ेगा जो रोगन जैतून के तलछट की तरह गंदा होगा, जो मुंह के करीब लाते ही चेहरे की पूरी खाल को पिघलाकर गिरा देगा। और यही गर्म पानी उनके सरों पर डाला जाएगा। ये पानी पेट में दाखिल होकर पेट के अंदर के तमाम आज़ा को टुकड़े टुकड़े करके उनके कदमों पर गिरा देगा। दोज़खियों को एक और भयानक अजाब यह दिया जाएगा कि उन्हें जहन्नमियों के बदन की पीप और नापाकी पिलाई जाएगी जिसे गस्साक कहते हैं। इसकी बदबू का यह आलम होगा कि अगर उसका एक डोल दुनिया में गिरा दिया जाए तो पूरी दुनिया बदबू से भर जाए। एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा, अगर जहन्नम को सुई के नाके के बराबर भी खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले उसकी गर्मी से हलाक हो जाएं। अगर अहले जहन्नम का एक कपड़ा जमीन और आसमान के दरमियान लटका दिया जाए तो उसकी बदबू से तमाम अहले जमीन मौत के घाट उतर जाएं। हजरत जिब्राइल ने मजीद अर्ज किया, अगर जहन्नुम पर मुकर्रर फरिश्तों में से एक फरिश्ता दुनिया वालों के सामने जाहिर हो जाए तो उसकी हैबत से तमाम अहले जमीन मर जाएं। और जहन्नम की जंजीरों का एक हल्का अगर दुनिया के पहाड़ों पर रख दिया जाए तो वो रेजा रेजा होकर 7वीं जमीन के नीचे चले जाए। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के करीब से गुजरे जो हंस रहे थे। आपने उनसे फरमाया, तुम हंस रहे हो और तुम्हारे पीछे जहन्नम है। अगर तुम वो बातें जानते जो मैं जानता हूं तो तुम थोड़ा हंसते और ज्यादा रोते। गैब से आवाज आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को मायूस मत कीजिए। मैंने आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है, तंगी करने वाला बनाकर नहीं भेजा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, राह रास्त पर चलो और मियाना रवी इख्तियार करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इमामुल अंबिया है और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि फरिश्तों के सरदार है, ये दोनों मुकर्रब हस्तियां जहन्नम के अजाब के बारे में सुनकर रोती हैं और हम गुनाहगार हैं मगर न दिल लरसता है न आंखें भीगती हैं। अफसोस, जहन्नम के खौफनाक अजाब का सुनकर भी न हमें पशीमानी है न परेशानी। जहन्नम में तरह तरह के ऐसे अजाब होंगे जिनको न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल में उनका ख्याल गुजरा। जिस तरह जन्नत की नेमतें बेमिसाल हैं, इसी तरह जहन्नम के अजाब भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं जिनकी कोई नजीर और मिसाल नहीं है। लेकिन इस दर्दनाक और खतरनाक जहन्नम से निजात हासिल की जा सकती है। साल के 12 महीनों में से एक महीना ऐसा भी है कि उसमें अल्लाह ताला बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमजान की हर रात आसमानों में सुबह सादिक तक एक फरिश्ता ऐलान करता रहता है कि है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि उसको बख्श दिया जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई सवाल करने वाला कि उसका सवाल पूरा किया जाए। यहाँ तक कि इस माह मुबारक के आखिरी अशरे को जहन्नम से निजात का अशरा कहा गया है और इसीलिए इसमें खास तौर पर जहन्नम की आग से पनाह मांगने की तालीम दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सच्चे दिल से 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगी तो जहन्नम खुद अल्लाह के हुजूर अर्ज करती है, ए अल्लाह, इसे मेरी आग से महफूज फरमा और अपनी रहमत के साए में जगह अता कर। तो आइए हम भी मिलकर दुआ करें, ए अल्लाह, मुझे जहन्नम की आग से निजात अता फरमा। इलाही आमीन। ये हदीस सुन के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।